चेयर सर। सर वैसे एक बात तो है, जब भी कोई केस सॉल्व करते हैं उसके बाद इस खुले आसमान के नीचे पार्टी करने का अपना अलग ही मज़ा है। क्या हुआ सर, किस सोच में पड़ गए? भोसले, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे इतने सालों के पुलिस कैरियर में ना बहुत सारे केस मैंने सोल्व किए, लेकिन जो केस जल्दी सोल्व हो जाते हैं ना उसमें कुछ पहलू हमसे छूट जाते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही हैं कि इस केस में भी हम कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ बोलो। मैंने तुम जैसा घटिया आदमी ना कहीं नहीं देखा। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। देखो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है? तुम अभी यहाँ आ रहे हो कि मैं यहाँ सीन बनाऊं? ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दो। जल्दी आओ। सुनिए, हाँ बोलो। ये आजकल आपके पास किसका फोन आ रहा है बार बार? अरे यार, ऑफिस वाले परेशान करते हैं हमारे पास। कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो होती नहीं है, इनसे मेरे को फ़ोन कर देते हैं। तो आप फोन सुनने के लिए बाहर चले जाते हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या कमरे में नेटवर्क का इशू है, इसलिए जाता हूँ बाहर। देखिए, सब ठीक तो है ना? टेंशन मत लो, सब ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपकी चिंता होती है। कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है ना? थैंक्स फॉर योर केयर कंसर्न, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऑफिस वालों का ही फ़ोन आता है, ज़्यादा दिमाग पे टेंशन मत दो। आता हूँ जरा वॉशरूम में। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हो तुम? सुनो, कोई फ़ोन आया था क्या? हाँ जी, एक अननोन नंबर आया था। अच्छा, बस मैंने वो पिक किया था, कोई बात नहीं हो पाई, रखती हूँ। ओके। अच्छा सुनिए, मुझे जरा मार्केट जाना है, कुछ काम था, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ओके, कोई बात मिलते हैं थोड़ी देर में। नहीं। ओके, सी यू। ठीक है।
आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे आप? देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पूछना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे, क्या चल रहा है? मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिससे मेरा कई दिनों से अफेयर चल रहा है। मैं जानता हूँ ये बात सुन के तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, पर आज ये बताना ज़रूरी है। ये वही लड़की है जिसका बार बार मुझे फ़ोन आता है और जिसके लिए मैं बात करने के लिए बाहर निकलता हूँ, पर आज जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आज जब मैं उसके घर पे गया, ये हो सकता है पुलिस हो, ठीक है? मैं गेट खोलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ जी, आइए। अरुण तुम ही हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। हम आपसे यहाँ ज्योति के मर्डर केस की पूछताछ करने आए हैं। ज्योति मर्डर? भोसले, इसे तो एक्टिंग भी आती है। कॉलेज में लगता थिएटर करता था। ज्योति को नहीं जानते तुम? तुम्हारे ऑफिस में है। हाँ मैं जानता हूँ, बट ज्योति का उसका मर्डर कत्ल हो चुका है। ये कब हुआ? भोसले, इसको गाड़ी में डालो, पूछताछ थाने में करेंगे। चलो। मतलब मैं कुछ अरेस्ट वारंट कुछ तो होगा आपके पास? अरे सब दिखाएंगे थाने, चलो। क्या? अरे लेकिन अरे सुनो, सुनो, कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ तो मिस्टर अरुण, उस रात जो जो हुआ था सब सच सच बता दो, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। उस रात कुछ नहीं हुआ था और मुझे कुछ नहीं पता है। पता तो तुम्हें बहुत कुछ है, जितना जल्दी सब कुछ बता दोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ भाई भोसले, कुछ बताया अरुण जी ने? सर इतनी आसानी से कहाँ बताने वाले हैं, लगता है इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। नहीं, कोई बात नहीं। अब इतने विशेष ट्रीटमेंट के लिए ना यहाँ लाया गया है, तो कुछ ना कुछ पेशकश भी की जाएगी। क्या विचार है अरुण जी? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग असली मर्डरर को ढूंढने की बजाय मुझ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं आप हमारी मर्डर की लिस्ट में नहीं है? हम आपको यहाँ पे चाय नाश्ता करवाने लाए हैं। तभी तो हम असली मर्डर को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम जैसे बेकसूरों के पीछे आप पड़ जाते चलिए हैं। थोड़ा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप क्वेश्चन पकड़ना। आपकी लोकेशन, आपकी फुटेज मेरे पास है। अब थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, और हम दोनों इस केस में आसानी से आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं था उसके वहाँ पे, ये बात कुछ तो सही बोला। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा वो पहले से मर चुकी थी। आप वहां कत्ल करने गए थे या नहीं गए थे? आपका इरादा क्या था जाने का? आप मेरी बात सुनेंगे? मैं वहाँ गया। आप वहां क्यों गए थे, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। आप वहां कत्ल के इरादे से गए थे। अब झूठ बोलने का फायदा नहीं है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। आपकी लोकेशन, आपकी फुटेज, आपके मैसेजेस मेरे पास बहुत कुछ है, मैं नहीं बताना चाहता अभी, क्योंकि आप जितना कोऑपरेट करोगे इजीली, जितना जल्दी करोगे उतना सहूलियत होगी आपके लिए। बाकी आप झूठ का सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर मुस्लिम करता है, आप भी कर सकते हैं, तरीके बहुत है हमारे पास। एक सेकंड। ये सच है, मैं उस दिन वहां पे गया था, लेकिन मेरे जाने से पहले भी वहां पर जो रियल मर्डरर है गया था, आप उसको पकड़िए। मैं वहां क्यों गया था, क्या गया था, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। भोसले, हम सोच रहे हैं कहानी हम ही बना रहे हैं, आनंद जी भी कहानी बना के बैठे हुए हैं। क्या बात है। सर, चलो कोई बात नहीं, आप अपनी कहानी सुनाइए आगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो फर्श पे पड़ी हुई है। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब मैंने नज़दीक जाके देखा तो देखा उसके सर पे गहरी चोट थी और आसपास खून बिखरा हुआ था। उसकी सांसें और नब्ज दोनों ही बंद थी। जब मैंने देखा कि वो मर चुकी है तब मैं एकदम से घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं वहाँ से तुरंत निकल गया।
आप वहाँ मर्डर करने ही गए थे अरुण जी, ये बात तो मानते हैं? देखिए मैं आपको सब सच बता रहा हूं तो आप देखिए, मानने को तैयार अपने आप को बचाना मुलजिम का फर्ज होता है, कानून भी ज़्यादा देता है, आपको वकील भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप वहाँ उसका मर्डर करने ही गए थे, इंटेंशन भी आपकी वही थी। अब आप ये अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके जोड़ रहे हैं कि वो पहले से घायल अवस्था में थी या हाफ मर्डर थी या जो थी, तो खैर उसका फैसला कोर्ट करेगा। आप फिर सोचिए, मैं आपको फिर से टाइम देता हूँ। भोसले साहब को कुछ ठंडा पिलाओ, आधा सच इन्होंने बोल दिया है और थोड़ा सा सच बोलना बाकी है, ध्यान रखो इनका। मैं आता हूँ। अरे भाभी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अरुण को पुलिस पकड़ के ले गई ज्योति के मर्डर केस में। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? कौन है वो लड़की? वो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है ना? कब से चल रहा है ये सब विजय? तुमने मुझे बताना कुछ जायज ही नहीं समझा। मैं तो आपको कब से बताने की सोच रहा था, लेकिन क्या करें, वो था ही थोड़ा फ्लर्टी टाइप का। अरुण था इस तरह का, ऑफिस में जो भी नई लड़की आती थी वो उसको अप्रोच जरूर करता था। ज्योति भी उन्हीं में से एक थी। मैंने उसको बहुत बार समझाया कि इन चक्करों में मत पड़, फ़ायदा नहीं है, मगर वो मेरी एक नहीं सुनता था। हार कर मैंने भी कहना छोड़ दिया उसको, लेकिन मैं नहीं जानता था एक दिन वो इतनी बुरी तरह इस चीज़ों में फंस जाएगा। खैर छोड़ो, हम उसको बचा लाएंगे, लेकिन आप मेरे को एक बात का सही सही जवाब देना, क्या वो सच में इनोसेंट था? क्या उसने ये काम नहीं किया होगा?